अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है टाइफाइड बुखार। टाइफाइड बुखार एक मोहलिक मर्ज़ है और ये एक छूत इन्फेक्शन की बीमारी है। टाइफाइड एक जरासीम साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। इसे आंतों का बुखार और टाइफाइड बुखार भी कहा जाता है। ये मुसलसल रहने वाला बुखार है जिसमें अक्सर 5वें या 14वें दिन बुखार रहने के बाद सख्त सर्दी लगती है। कभी कभी मलेरिया और टाइफाइड दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। जिस शख्स को टाइफाइड बुखार हो जाए इसके जिस्म का दर्जा हरारत 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। ये मुज़ी मर्ज़ कई हफ्तों और महीनों तक रह सकता है। असबाब: नंबर 1 छूत इन्फेक्शन का लगना। नंबर 2 गंदा पानी टाइफाइड का सबब बनता है। नंबर 3 बाज़ार के खाने या चीज़ें खाना। नंबर 4 आंतों की कमज़ोरी। नंबर 5 गैर मतवाज़िन ग़िज़ा। अलामात: नंबर 1 सर दर्द। नंबर 2 भूख का ना लगना। नंबर 3 सारे जिस्म में दर्द होना। नंबर 4 जिल्द पर सुर्ख धब्बे नमूदार होना। नंबर 5 पसीना आना। नंबर 6 नींद का ना आना। नंबर 7 खुश्क खांसी। नंबर 8 पेट दर्द कब्ज़। नंबर 9 ज़ुबान का मैला और सफ़ेद हो जाना। नंबर 10 मतली आना। और नंबर 11 कमज़ोरी। एहतियात: अगर मरीज़ तंदुरुस्त भी हो जाए तो फिर भी इसका जरासीम इसमें मौजूद रहता है। इसलिए ऐसे मरीज़ जिनको टाइफाइड का हमला हो चुका हो और अब वो तंदुरुस्त हो चुका हो, जब भी रफ़े हाजिर से फारिग हो तो इसे अपने हाथ अच्छी तरह साफ़ करने चाहिए। हर मुमकिन कोशिश करें कि टाइफाइड के मरीज़ को खाना पकाने से रोकें। नंबर 3 मरीज़ को हमेशा लिटाए रखें। सेहतयाबी होने पर भी मरीज़ को चाहिए कि 15 से 20 दिन तक लेटा रहने दें। हमेशा ताज़ा और साफ़ सुथरी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। बाहर के खुले पकवान और आलूदा मशरूबात का इस्तेमाल ना करें। पानी हमेशा उबाल कर पिएँ। बाहर की गंदी बर्फ़ की बजाय फ्रिज में साफ़ पानी से बनाई गई बर्फ़ का इस्तेमाल करें। सब्ज़ी या फल का इस्तेमाल जब भी करें तो इन्हें अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें। टाइफाइड के मरीज़ के बर्तन अलहदा कर दें। मरीज़ के कपड़े रोज़ाना साफ़ करें और बदलें। मसाला जात, अचार और मुर्गन ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज़ रखें। जब मरीज़ तंदुरुस्त हो जाए तो इसके इस्तेमाल में आई तमाम अशिया बशमूल बिस्तर के अच्छी तरह धोकर धूप में सुखा लें। मरीज़ की मुस्तक़बिल तीमारदारी करने वालों को भी अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। मरीज़ को आरामदेह और पुरसकून कमरे में रखा जाए। नाज़रीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।